और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। अगर किसी अंग्रेज़ का ख़त आता है तो सारे पाकिस्तानी मिलकर जो है उसकी, अगर ये उर्दू स्पीकिंग लोग होंगे तो सारे क्या करेंगे, या तो उसको उर्दू में तर्जुमा करेंगे या किसी को कहेंगे कि हमें समझाएं। और जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है, जिसने एक इतना अजीम पैगाम जो हमारे लिए भेजा है, उसमें से अक्सरियत अवाम को आज तक यही नहीं पता है कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ना उन्होंने कभी किसी से समझने की कोशिश की, ना उन्होंने खुद समझने की कोशिश की। तो ये बताएं कि हम कैसे कामयाब हो जाएंगे। और कहते हैं ऊपर से कि गुमराह हो जाएगा इंसान। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो डेली जो है हज़ारों या लाखों की तादाद में जो अंग्रेज़ हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, ये जो मुसलमान हो रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कोई हज़ार में से एक दो शख्स कुरान पाक की आयतों से गलत मीनिंग लेकर अगर वो गलत गुमराही ले लेते हैं अपने हिस्से में, तो वो जो हज़ार में से तकरीबन 500 लोग जो हिदायत ले रहे हैं, उनका क्या करेंगे हम? मतलब उन लोगों की वजह से जो कुरान पाक की आयतों के डबल मीनिंग में फंस जाते हैं, जो उलमा कराम से रुजू नहीं करते, समझते नहीं हैं, उनकी वजह से हम पूरी की पूरी कौम को कुरान पाक समझने से रोक देते हैं। तो ये किस तरीके की जहानत है? मुझे तो ये समझाए ना ज़रा पहले। हमें तो चाहिए था कि हम कुरान को समझते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहा था कि मैं जब कुरान को पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा अजीम किताब दुनिया में कोई नहीं है। और जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा जलील कौम कोई नहीं है। और वो बिल्कुल सही कह रहा है। नबी अलैहिस्सलाम टॉप ईसाई ने बुक लिखी है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पर है, उसने कोई 2 नंबर ही नहीं की। और हज़रत उमर वो 50वें नंबर पर है। और लेकिन यहाँ पर हमारे मुसलमानों का क्या हाल है कि जिनके हीरो ने 40 साल की उम्र में दीन इलाही का पैगाम वो बुलंद किया और उन्हें पूरी दुनिया के यानी कि रियासतों को उनके परखचे उड़ा के रख दिए, और पूरी दुनिया में जो है एक नई नूर तौहीद की जो है हवा फैला दी हर जगह पर। और यहाँ पर उनके मानने वाले इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि जवानी के अंदर भी वो डिसअपॉइंट होते हैं, नौजवानी में भी डिसअपॉइंट होते हैं, और हर तरीके से उनकी लाइफ में क्या है, डिसअपॉइंटमेंट ही है। मतलब हर तरह से वो अपने आप को समझते हैं कि हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ से देखें ना, आपने क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। 40 ईयर्स की लाइफ थी जब नबी अलैहिस्सलाम ने दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। कुरान पाक 40 एज में नबी अलैहिस्सलाम पर उतरना शुरू हुआ और उसके बाद अगले 23 साल तक उतरता रहा मुसलसल। तो आप ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम इस उम्र को आप क्या बोलेंगे? 40 एज क्या जवानी की उम्र होती है? नौजवानी की उम्र होती है। और हमारे जो नौजवान हैं, मैं तो ख़ास तौर पर उन पर हैरान हो जाता हूँ अक्सर औक़ात कि इतने ज़्यादा मायूस क्यों हो जाते हैं लाइफ से। अरे यार, के क्या तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी उनकी लाइफ से आपको मोटिवेशन नहीं मिलती कि किस तरीके के वो हीरो थे? अब कभी भी आपने इस बारे में थिंक आउट नहीं करना शुरू किया कि कैसे नबी अलैहिस्सलाम ने 40 ईयर की एज में, जब एक बच्चा उनके साथ खड़ा था 9 साल का, एक बीवी थी सिर्फ, और एक दोस्त था और एक गुलाम था, ठीक है, उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। लोग पीठ पीछे क्या कर रहे होते थे? ताने दे रहे होते, क्या कह रहे होते थे? ये अल्लाह के नबी हैं और ये इसके साथ एक बच्चा है, और ये बातें क्या करते हैं कि इनका दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। तो 1450 साल बाद देखें 2.5 अरब मुसलमान हो गए हैं, 2 अरब से अब 2 अरब या 2.5 अरब के करीब पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। हर 4 में से पूरी दुनिया में तकरीबन एक मुसलमान मौजूद है। और लेकिन मुसलमानों का हाल ये है कि इनसे ज़्यादा जलील कौम कोई नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा हम बैकवर्ड पर आ गया। हमने हमारे ना असल में जो है ना, कुरान पाक और इस्लाम के अंदर ना हमें पैसा नहीं नज़र आता है। असल वजह जो ये है ना, जो साफ आपको बात बताएं, अगर इस चीज़ में पैसा मिलने लग जाएगा तो लोगों ने आज ही क्या होगा, इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर देना है। ठीक है, इस फील्ड में पैसा नहीं नज़र आता तो ये लोग इस्लाम को इतनी तवज्जो नहीं देते। आज ही अगर 50,000 रुपये दिए जाएँ 5 नमाज़ों के, तो मैं कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान मस्जिदों के अंदर रहेगा। ये जो सिनेमा हॉल्स हैं ये तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे।
लेकिन अल्लाह ताला ये आपको आजमा रहे हैं। आपकी नज़र में ये नेकी जो है यहाँ पे दुनिया कमाना, ये जो है बहुत ही बड़ा काम है, और जो आखिरत का रिवॉर्ड है वो बहुत ही छोटा काम है। आप ये देखें कि आप दुनिया की तमाम एफर्ट लगा लेते हैं, पूरी दुनिया में आप सारी ज़िंदगी अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नाकाम हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको? दुनिया में भी जलील हुए और आखिरत में भी जलील होना चाहते हैं। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिल जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी और कौन सी होगी? मुझे तो पहले ये बात समझाएं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, वो सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए और दुनिया में जो है दुनिया कमाने के लिए वो उन्होंने पूरी एफर्ट कर दिया और पूरी ज़िंदगी वो दुनिया में लगे हुए हैं कमाने के लिए दुनिया को, और क्या है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इतने ज़्यादा लोग हैं वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं बच्चों समेत, दुनिया की जद्दोजहद में लगे होते हैं सारा टाइम, ना दीन को स्टडी करते, ना अपने कुरान पाक को पढ़ते हैं, ना उसको तर्जमे के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ना इन्होंने कभी कुरान पाक को अपना हाईएस्ट कैरियर समझा है। अगर ये हाईएस्ट कैरियर समझें कुरान पाक को, तो क्यों ना ये कुरान पाक को तमाम के तमाम लोग समझे। कुरान पाक की वो शख्स वाकई तौहीन कर रहा है जो कुरान पाक को अल्लाह की किताब मानता है लेकिन उसको पढ़ता ही नहीं है। कुरान पाक की वो शख्स वाकई तौहीन कर रहा है कि वो दुनिया में लोगों के पास पैसा देखता है, शोहरत देखता है, गाड़ियाँ बंगले सब कुछ देखता है, लेकिन अगर उसके पास कुरान पाक जैसी बुक है और वो मुसलमान है, वो फिर भी डिसअपॉइंट है या फिर भी वो मायूस है। वो क्यों मायूस है? उसका कुरान पाक पर बिलीव नहीं है, उसके जहन में ही नहीं आता। असल में वो इतना ज़्यादा दुनिया की उलझनों में उलझा हुआ है कि उसके जहन से ये तसव्वुर ही निकाल दिया गया है कि कुरान पाक जो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम चीज़ है, उसके ज़रिए वो पूरी दुनिया पर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे तो पूरी दुनिया पर वो अल्लाह ताला उसको अपना नायब बना सकते हैं। इतनी पावरफुल बुक है ये। लेकिन हम बदकिस्मती से मुसलमान, हमारी फ़िरका वारियत यही नहीं तकरीबन ख़त्म होती है, हाथ ऊपर बांधने हैं नीचे बांधने हैं, इसमें सारी ज़िंदगी हम उलझते रहते हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छा तो ये होना चाहिए था, ये तमाम के तमाम तरीके जो हैं ये जायज़ करार दे देते ना, तमाम के तमाम और बंदा हर तरीके से नमाज़ पढ़ ले तो ये उलझन ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद होते, अगर वो हाथ छोड़ के पढ़ा रहे होते नमाज तो हम हाथ छोड़ कर पढ़ लेते, अगर वो ऊपर हाथ बांधते तो हम ऊपर हाथ बांध लेते, अगर वो रफ़ा दैन करते हम रफ़ा दैन कर लेते, अगर वो ना करते तो हम ना करते। हमें तो चाहिए था कि हम तमाम तरीक़ों से नमाज़ पढ़ना सीख लें या उनके बारे में स्टडी करें। हम क्या है लेकिन बहसों में उलझे रहते हैं, एक ही फ़िरके को पकड़ के उसी में उलझे रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें तो फ़िरक़ाबाज़ी से मना फरमाया हालांकि कुरान पाक में, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने आपस में इख्तलाफ किया, ठीक है, और वाज़ेह निशानियाँ आने के बावजूद भी आपस में इख्तलाफ करने लगे। ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। हमने जो है अपनी ज़िद में फ़िरके बनाने हैं लाजमी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था बनी इसराइल के 73 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके थे, ठीक है, और मेरी उम्मत के कितने होंगे? 73 फ़िरके होंगे, और उसमें से एक फ़िरका जो होगा वो जन्नत में जाएगा। अब वो फ़िरका नहीं होगा, असल में वो कुरान पाक में अगर आप आयत पढ़े ना, उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने आपस में इख्तलाफ किया और फ़िरकों में बैठ गए, ठीक है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो फ़िरकेबाज नहीं थे।